वेलकम गाइस। आपको आज सिखाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 बजट कॉन्स्ट्रेंट। किताब का नाम है हॉल वेरियर। थोड़ी इंटिमिडेटिंग हो सकती है माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आइए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बजट कॉन्स्ट्रेंट। आइए गाइस, आपको सिखाता हूं चैप्टर नंबर 2। जैसे मैंने बताया चैप्टर का नाम है बेटा बजट कंस्ट्रेंट। मेरे बच्चों, बजट कंस्ट्रेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यहां पर इस्तेमाल करेंगे एंड आई रियली होप मैं काफी डिटेल में आपको ये चीज सिखा सकूं और मैं उसी सीक्वेंस पे पढ़ाऊंगा बेटा जिस सीक्वेंस में आपकी रीडिंग्स हैं। तो आइए सबसे पहले बजट कंस्ट्रेंट की बात कर लेते हैं कि बजट कंस्ट्रेंट होता क्या है मेरे बच्चों। देखिए बेटा, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदे की इनकम 100 रुपए है, प्राइस ऑफ गुड एक्स 5 रुपए है एंड प्राइस ऑफ गुड वाई 10 रुपए है। सो वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट income of a particular guy is rupees 100, price of x is 5 and price of good y is 10. फर्दर मोर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये जो गुड एक्स है ये है सपोज पेप्सी, और ये जो गुड वाई है ये है पिज्जा। माइंडेड, पेप्सी का मतलब यहां पर 1 pint ऑफ पेप्सी, 1 bottle ऑफ पेप्सी, और पिज्जा का मतलब 1 slice ऑफ पिज्जा। अगर मुझे 1 pint ऑफ पेप्सी लेना, आई हैव टू पे 5 रुपीज एंड फॉर 1 slice ऑफ पिज्जा आई हैव टू पे 10 रुपीज। सर वो तो सब ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है वो तो बताइए। बिल्कुल बताता हूं। सपोज बेटा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड एक्स लेते हैं तो डोंट यू थिंक आपको 20 यूनिट मिलने वाले हैं, पेप्सी 20 मिल जाएगी। और अगर खाली गुड वाई लेते हैं तो आपके पास 10 यूनिट्स ऑफ पिज्जा आ सकता है। बच्चे कहते हैं सर मैक्सिमम क्यों ले रहे हो आप, मतलब कौन सिर्फ पेप्सी लेगा, कौन सिर्फ पिज्जा लेगा। आपकी बात जायज है, लेकिन हमें ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट चाहिए होते हैं, उसके लिए हम ये मैक्सिमम निकालते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो आप पाएंगे यहां आप क्या ले रहे हैं, गुड वाई दैट इज अ स्लाइस ऑफ पिज्जा, और यहां पर गुड एक्स ले रहे हैं विच इज पेप्सी। मेरे बच्चों, अब मैंने इसको यहां पर ऐसे जोड़ दिया तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ 20 pints ऑफ पेप्सी वन कैन हैव एंड मैक्सिमम 10 यूनिट्स ऑफ पिज्जा आल्सो वन कैन हैव। तो बेटा, अब जो चीज आपको पता है वो मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद जो चीज आपको नहीं पता वो भी बताता हूं मेरे बच्चे। सबसे पहले मेरा बेटा, एक कॉन्सेप्ट आपने बचपन से सीखा हुआ है, इसको बोलते हैं बजट लाइन। सर मेरे को पता है बजट लाइन क्या होती है, मैं इसमें देख के ही बता सकता हूं। बता बेटा बता। सर ए बी होती है बजट लाइन, ये ए बी बजट लाइन है। कुछ और बताना चाहते हो इस बारे में? हाँ सर मैं बताना चाहता हूं, बताइए बेटा। सर इसको ना ऐसे डिनोट करते हैं P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। देखो तो सब कुछ पता है मेरे भाई। और कुछ बताना चाहते हैं? हाँ सर मैं बताना चाहता हूं, मुझे और भी पता है। क्या? सर आप नोटिस करो यहां पर ना आदमी की पूरी इनकम खर्च हो जाती है इज इक्वल टू M। गुड फॉर यू, बिल्कुल सही बताया आपने। एक कंसेप्ट और भी सीखा होगा आपने बचपन में, बजट सेट। हाँ सर मैं बताऊंगा बजट सेट क्या होता है। बताइए मेरे बेटा क्या होता है बजट सेट? सर बजट सेट होता है AOB। मैं बोला भाई आगे का भी बता दो। सर P1x1 प्लस P2x2 लेस देन और इक्वल टू M। ओके, और कुछ? सर अब बजट सेट की जब बात होती है ना, अनलाइक बजट लाइन, बजट लाइन में तो बंदे को पूरी इनकम खर्चनी है इज इक्वल टू M है। बजट सेट में आप पूरी इनकम भी कर सकते हो, उससे कम भी कर सकते हो। मैंने कहा कुछ एग्जांपल दे दो जिसमें थोड़ी कम इनकम खर्च हो। कहता है सर फॉर एग्जांपल आपने 2 पेप्सी खरीदी 10 रुपए वो लग गए, 2 पिज्जा खरीदे 20 रुपए वो लग गए, टोटल 30 रुपीज हो गए। मैंने कहा अच्छा, तो दिखाओगे कहां? कहता है सर यहां पे समवेयर दिखा दो आप, पॉइंट सी। पॉइंट सी जो है आपका वो आपका हो जाएगा 2 and 2। क्लियर ये बात? आगे बढ़ते हैं। बेटा, अब आपने देख लिया कि जब हम बजट सेट की बात करते हैं, इट कुड बी ऑन बजट लाइन, इट कुड बी इनसाइड द बजट लाइन एज वेल। अब बच्चा कहता है सर ये तो मेरे को तो पहले ही पता है, मतलब व्हाई वी आर रिपीटिंग दिस।
तो बेटा ये तो आपको पता था बजट लाइन क्या है, बजट सेट क्या है, लेकिन अब जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो शायद आपको नहीं पता मेरे बच्चे। आइए समझाता हूं, और प्लीज कॉलेज में भी पूछिएगा ये सवाल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्पेक्टेड लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, दे जस्ट डोंट, आई मीन उनको लगता है बच्चे को आता है और बच्चों को नहीं आता, ट्रस्ट मी। आइए मैं आपसे अब एक सवाल लेता हूं मेरा बच्चा। आपके इस टॉपिक का और चैप्टर का नाम क्या है? सर बजट कॉन्स्ट्रेंट। एब्सोल्युटली। अब मुझे बताइए बजट कॉन्स्ट्रेंट होता क्या है? सर ये कैसा सवाल है? अरे आप बजट कॉन्स्ट्रेंट पढ़ रहे हैं ना? हाँ। क्या होता है बजट कॉन्स्ट्रेंट? सर ये कैसा सवाल है? चलो मैं आसान कर देता हूं सवाल। टॉपिक का नाम क्या है? सर बजट कॉन्स्ट्रेंट। चार ऑप्शन देता हूं, आप बताना कौन सा है बजट कॉन्स्ट्रेंट। पहला, बजट लाइन को बोलेंगे बजट कॉन्स्ट्रेंट। दूसरा, बजट सेट को बोलेंगे बजट कॉन्स्ट्रेंट। तीसरा, बोथ दोनों को बोलेंगे बजट कॉन्स्ट्रेंट। चौथा, नन, किसी को भी नहीं बोलेंगे बजट कॉन्स्ट्रेंट। मेरा क्वेश्चन, आपने कहा व्हाट इज बजट कॉन्स्ट्रेंट, यही सवाल है ना मेरा बच्चा, है ना? तो बजट कॉन्स्टेंट के लिए चार ऑप्शंस दे रहा हूं, आप अपने माइंड मेकअप कर लो और मुझे बताओ आपके हिसाब से बजट लाइन है, बजट कॉन्स्टेंट, बजट सेट है, बजट कॉन्स्टेंट, बोथ है या नन? सोचो सोचो, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आ रहा है। अगर कॉलेज में ठीक से क्लास ली है, आपकी सेम थ्री की रीडिंग्स, वेरियन आपके कॉलेज में जब आपने पढ़ी होगी, तो वो कहता है बजट सेट है बजट कॉन्स्टेंट। ठीक है? और 90% ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो will be having this thing in mind, budget set a budget constant. Well, good for you, but the answer is wrong. The answer is both. सर वो बुक गलत है, आपको ज्यादा ज्ञान है, वेरियन से बेटर पता है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। तो जब वेरियन में लिखा है बजट सेट है बजट कंस्ट्रेंट, तो आप वो क्यों नहीं मान रहे? आप कह रहे हो दोनों कैसे है? दोनों मतलब बजट लाइन भी बजट कांस्टेंट है और बजट सेट भी बजट कांस्टेंट है। ये क्या बात है? बुक गलत साबित कर दिया आपने। नहीं भाई, मैंने बुक गलत साबित नहीं करी, पर मैं ये बात को सही साबित कर दूंगा। करो, करते हैं। देखो मेरा बच्चा, मैंने क्या बोला है? दोनों बजट कांस्टेंट है। क्या बोला है मैंने? दोनों बजट कांस्टेंट है। बजट सेट कब बजट कांस्टेंट है? आप बजट सेट को बजट कांस्टेंट तब बोलेंगे आप सिर्फ जब अफोर्डेबल बंडल्स की बात करें। मतलब आप सिर्फ ये देखना चाहें कि यार कौन कौन से बंडल आई कैन हैव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन हैव ए, यू कैन हैव सी, यू कैन हैव बी। मैं एक और कॉम्बिनेशन बना देता हूं, चलो इसको मैं डी बोल देता हूं। ठीक है? इसमें मैं क्या कर रहा हूं? मैं ना सपोज 4 पेप्सी ले रहा हूं, 5 रुपए के हिसाब से 20 रुपए लग गए, 80 बचे, 10 रुपए का पिज्जा है, 8 ये ले रहा हूं। यानी आई कैन हैव 10 pizzas, I can have 20 Pepsi, I can have 2 each of Pepsi and pizza, I can have 4 Pepsi and 8 pizza. I mean any combination which is affordable to me. अगर मैं सिर्फ उन अफोर्डेबल बंडल्स को देख रहा हूं मेरे बच्चों, तो बजट सेट है बजट कॉन्स्ट्रेंट। और आपकी रीडिंग प्रेफरेंस को और बजट कांस्टेंट को अलग अलग चैप्टर में पढ़ाती है। चैप्टर 2 है बजट कांस्टेंट, चैप्टर 3 है प्रेफरेंस। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है मेरा बच्चा। अगर आपने सेम वन में मैन क्यू पढ़ी हो, कंज्यूमर थ्योरी, तो वो बजट लाइन को बोलता है बजट कांस्टेंट। ऐसा क्यों है? बहुत ही आसान है, समझिए बात को। बजट लाइन को बजट कांस्टेंट तब बोलना है मेरे बच्चों जब आप अफोर्डेबल बंडल्स तो देख ही रहे हो, अफोर्डेबल बंडल्स तो देख ही रहे हो, बट अलोंग विथ प्रेफरेंस देख रहे हो। बच्चा कहता है समझ नहीं आई क्या बात है ये, बताता हूं मेरे बच्चे। प्रेफरेंस ना इंडिफरेंस कर्व से शो करते हैं। चल मैं तेरे को एक और डायग्राम बना के देता हूं बेटा। ये तेरी बजट लाइन, ये तेरा IC1, ये तेरा IC2, ये तेरा IC3। देखते ही तुम्हारे को आ गई खुशी, अरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमल पॉइंट। सर मैं बचपन से जानता हूं इसको। जो आप जानते हो ना वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, जो आप नहीं जानते वो जानिए, उसके लिए वीडियो बनाए ये। आइए समझाता हूं मैं, आप क्या नहीं जान रहे हो। ये बताओ कौन सा पॉइंट आपके बजट में ही नहीं है? हाँ सर, एफ नहीं है। कौन सा पॉइंट है जिस पे आप जाओगे नहीं? हाँ, जी पे नहीं जाएंगे। अच्छा कितने पॉइंट्स रह गए? सर CED। बढ़िया। तीनों में कॉमन क्या है? ओ भाई इंग्लिश अल्फाबेट मुझे भी पता है वो है, उसके अलावा क्या कॉमन है? CED। क्या कॉमन है बता भाई? सर तीनों बजट लाइन पे है। यस। अगर आप प्रेफरेंस के साथ आपके अफोर्डेबल बंडल्स देख रहे हो, यू विल नेवर गो एवर, अगर आप रैशनल कंज्यूमर हो, विच यू आर,
You will never ever go beneath your budget line. You will always be smirking around budget line. You will always be on the budget line. So बेटा दोनों ही बजट कंस्ट्रेंट है. इट डिपेंड्स. अगर आप खाली अफोर्डेबल बंडल्स देखते हो तो बजट सेट है आपका बजट कंस्ट्रेंट. और अगर आप अफोर्डेबल बंडल के साथ साथ अपनी प्रेफरेंसेस को भी देखते हैं, देन इट्स बजट लाइन विच शुड बी कंसीडर्ड एज योर बजट कंस्ट्रेंट. समझ आई बात? बजट कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं हम चैप्टर. बजट कंस्ट्रेंट पता नहीं क्या होता है. बुक में लिख दिया बजट सेट तो आपने रट्टा मार लिया. ऐसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ेंगे आप. पीपल विल लुक अप टू यू फॉर आंसर्स. और आप क्या बोलोगे? अपन तो एमएमई पढ़ते रहे बस, इकोनॉमिक्स तो कभी पढ़े ही नहीं. इकोनॉमिक्स पढ़िए ना. और जो सवाल हो, एरोगेंस के साथ नहीं बोल रहा, जो सवाल हो, मेरा नंबर आपके पास है ही, सभी के पास, ऑल ओवर इंडिया. और अगर कहीं दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, कोई भी सवाल हो, व्हाट्सएप में सर, देखते हैं क्या सवाल है आपके दिमाग में. अगेन एरोगेंस नहीं है, एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिर टीचर और चीटर में फर्क क्या रह जाएगा अगर मैं रट्टा लगा के आपको जो जो रीडिंग में लिखा वही बता दूं सारा. ठीक है. सो अब मेरा एक चीज तो पहले क्लियर हो जाना चाहिए आप सभी को. बता दीजिए व्हाट इज बजट कांस्टेंट. इज इट बजट लाइन, इज इट बजट सेट और बोथ? कम ऑन सर. बोथ. यस. क्लियर. अगला टॉपिक शुरू करें मेरा बच्चा. करिए सर. लेट्स स्टार्ट. उससे पहले मैं एक ये टॉपिक ये मिटा देता हूं. आई में. सो अगला टॉपिक एज पर योर रीडिंग्स सेज टू गुड्स, टू गुड्स आर ऑफन इनफ. अगर आपके स्कूल में, स्कूल क्यों याद आ गया मुझे, अगर आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में कोई भी बुजुर्ग लेक्चरर हैं, तो वो टू गुड्स आर ऑफन इनफ को एक टर्म देंगे. और वो टर्म है मेरे बच्चों कंपोजिट गुड. कंपोजिट गुड. वैसे इसको बोला जाता है कंपोजिट गुड कन्वेंशन. अब इसमें सीखना क्या है वो मैं मेरे बच्चे आपको बताता हूं. एंजॉय कीजिए, मजा लीजिए टॉपिक का. ये बताइए, अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में आपने पेप्सी और पिज्जा लिया. हाँ लिया. कितने गुड्स थे सर? दो. दो गुड्स क्यों लिए? मुझे पता है तेरा आंसर. पता है क्या आंसर देने वाले हो आप? हाँ बताओ. क्योंकि वी हैव टू डायमेंशनल डायग्राम. गुड एक्स, गुड वाई. इसलिए इट्स सिंपलर टू टेक टू गुड्स. यही है ना आंसर तुम्हारा? हाँ सर आंसर तो यही है. अब जब वर्कबुक सॉल्व करके दूंगा उसमें 3 गुड 5 गुड की भी बजट लाइन बना के दूंगा तेरे को मैं. लेकिन फिलहाल तेरे रीडिंग्स पर ही स्टिक करते हैं, तेरी रीडिंग्स के टॉपिक पर स्टिक करते हैं. तो सवाल क्या है? दैट टू गुड्स हम ले रहे हैं. व्हाई? बिकॉज वी गॉट अ टू डिमेंशनल डायग्राम टू वर्क विद. यही सवाल है. इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली टेक मोर देन टू गुड्स. कितने गुड्स ले सकते हैं सर? 1 लाख. क्या बात कर रहे हो सर, 1 लाख गुड्स टू डायमेंशनल डायग्राम पर? हाँ. कैसे लोगे? आइए सीखते. हाँ जी. तो दोबारा से मैंने आपके लिए ये बनाया, पर इसमें अब एक फर्क ले आया मैं. क्या फर्क? आई एम टेकिंग ऑन एक्स एक्सिस पेप्सी ओनली. यू हैव सेम इनकम 100. पेप्सी अगर सिर्फ खरीदोगे तो कितने आ जाएंगे सर? 20. वेरी गुड. कितने आ जाएंगे सर? 20. वाई एक्सिस पर तुमने अभी मेरे एग्जाम्पल में क्या लिया था सर? पिज्जा. यहां पर ले लो इनकम. उससे क्या होगा? अरे अभी बता रहा हूं भाई, उससे क्या होगा, पहले फर्क समझ ले. यहाँ पे क्या लिया था? पिज्जा. यहाँ क्या ले रहे हैं? इनकम. उससे होगा क्या? अरे रुक जा भाई, बताता हूं क्या होगा. ये 100 हो गया. हाँ हो गया. अब एक बात बता, अगर तू 4 पेप्सी खरीदता है, हाँ खरीद ली सर, खरीद ली, तो कितने रुपए लगेंगे सर? 5 रुपए की एक पेप्सी है, 4 पेप्सी ले रहा हूं सर, 20 रुपए खर्च हो जाएंगे. वेरी गुड. तेरे पास कितनी इनकम है सर? 100. अगर 20 रुपए की हटा देते हैं हम, तेरे जो पेप्सी तूने खरीदी, कितने पैसे बचे सर? 80 रुपीज बचे सर. 80 रुपीज. वेरी नाइस. ये ले तेरे 80 रुपीज, रख अपने पास. ये क्या मतलब, क्या शो करना चाह रहे हो आप भाई? अगर तूने पिज्जा लिया था तो यू वर कन्फाइनिंग योर सेल्फ इन टू गुड्स ओनली. कि मैं 2 ही गुड्स पर आई विल बी वर्किंग विद 2 गुड्स ओनली. यही बात हो रही थी ना मेरा बच्चा. तब 80 रुपीज बचे थे, 10 रुपए का पिज्जा था, तो आपको 8 पिज्जा लेने ही लेने थे. यहां पर आपने क्या दिखा दिया? दैट यू आर लेफ्ट विद 80 bucks. आपने तो कहा था 1 लाख गुड ले सकते हैं, 1 लाख गुड शो कर सकते हैं. वो तो करे नहीं, कर रहे हैं. यहाँ पे इनकम 100 रुपए ली है, 100 रुपए की बजाय मैं 10 लाख कर दूं तेरी इनकम तो. हाँ तो तेरे पास फिर कितने बचते? 20 रुपए खर्च करके
सर 9,99,980 है ना, 20 रुपए खर्च करके जो भी 10 लाख में से 20 रुपए बचा। हाँ सर, तो बेटा तेरे पैसे तेरी मर्जी, कहना क्या चाहते हो? अरे इतना पैसा है तेरे पास, कचौड़ी खरीद ले, पिज्जा खरीद ले, स्कूटर खरीद ले, शर्ट खरीद ले, घड़ी खरीद ले, अरे जो मना है खरीद ले मेरे भाई। सर कहना क्या चाहते हो सर? अरे मेरा बच्चा, इफ यू टेक इनकम हेयर, सो यू आर लेफ्ट विद इनकम, एंड दिस इनकम यू कैन बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट, प्रोवाइडेड आपके बजट में आ जाए। सो यू आर नॉट कन्फाइनिंग योर सेल्फ एनी मोर टू अ पर्टिकुलर गुड लाइक पिज्जा। यहाँ पे वी आर शोइंग यू आर लेफ्ट विद दिस मच इनकम एंड इट्स योर्स, यू कैन स्पेंड द वे यू वांट। सर इसका फायदा क्या होगा? देख फायदा आगे एप्लीकेशंस में इसका होगा, और ऑलमोस्ट थर्ड फोर्थ चैप्टर छोड़ दे अगर, फिफ्थ ऑनवर्ड्स हर चैप्टर में यूज होना है ये कंसेप्ट। लेकिन बुक जो कहती है ना फायदा इसका क्या है, बुक के अनुसार अगर मैं बोलूं तो बुक ये कहती है फायदा ये है बेटा कि यू आर नाउ एबल टू फोकस ओनली ऑन वन गुड विदाउट एक्चुअली बी कंसर्न अबाउट द अदर गुड। सो दैट्स हाउ द टू गुड्स आर ऑफन इनफ कंसेप्ट इज एक्सप्लेन्ड। अब क्लियर मेरा बच्चा? चले आगे। नोट्स चाहिए तो नोट्स भी ले लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट बढ़िया से करें। देखो वेरिएंट आपको जो लिख के दे रहा है ना, मेरे पास पाकिस्तान से स्टूडेंट है, बांग्लादेश से स्टूडेंट है, यूरोप से स्टूडेंट है, मलेशिया, आई मीन यू नेम इट। वेरिएंट ऑलमोस्ट हर जगह पढ़ाई जाती है पूरी दुनिया में, लेकिन वेरिएंट को पढ़ना एक आर्ट है। वेरिएंट के दिमाग में घुसना पड़ेगा, वेरिएंट कहना क्या चाह रहा है, वो ना कम शब्दों में ज्यादा बात कह रहा है। तो मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, बट आप लोग ढंग से पढ़ते नहीं हो चीजों को, एंड देन फिर पेपर के टाइम दिक्कत होती है। समझ लीजिए अब तक हमने 2 टॉपिक करे हैं, देखते हैं कितना याद हो गया। बताइए बजट कांस्टेंट किसको कहते हैं? बजट लाइन को, बजट सेट को, या दोनों को? दोनों को। परफेक्ट। टू गुड्स आर ऑफन इनफ में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? सर आप पता है बेसिकली क्या कर रहे हो? हाँ बताओ क्या कर रहे हैं? सर आप बेसिकली ना इनकम ले रहे हो दूसरे गुड की बजाय। एब्सोल्युटली, बहुत ही समझदार हैं आप जी। क्लियर? सर इसका फायदा बुक के अनुसार, you now don't have to be concerned about the other good, you just can focus on one good at a time। क्लियर मेरा बच्चा? आइए थर्ड टॉपिक करते हैं एज पर योर रीडिंग्स। रीडिंग्स का थर्ड टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ बजट सेट, आइए आपको सिखाते हैं। उससे पहले अगेन मैं आपके थोड़ा घावों पे थोड़ा सा नींबू नमक डाल दूं। क्या सर क्या बोलना चाह रहे हो आप? अभी बताता हूं। तो मेरे सभी पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी लोग देख रहे हैं, 99.9% रट्टू पोपट लाल चोंच वाले, आप बेइज्जती कर रहे हो हमारी। हाँ बिल्कुल कर रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हो बताता हूं। भाई तुम सबने रट के रखा है स्लोप ऑफ बजट लाइन को। स्लोप ऑफ बजट लाइन को क्या रट के रखा है सर? बताता हूं। -px/py, ये रट के रखा है भाई तुमने। अब आ जाएंगे कहीं ज्ञानी, नहीं नहीं हमने नहीं रट के रखा। अच्छा, मैं भले फिजिकली तेरे सामने नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है तू क्या मेरे को आंसर देगा। 4 आंसर दोगे तुम लोग, कोई से 4, इनमें से कोई भी अपना आंसर चुन लेना। ये इन 4 के आंसर के अलावा तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है, इन तिल्लों में कोई तेल नहीं है। अच्छा, बताओ कौन से आंसर है हमारे? पहला जो दिल्ली या नॉर्थ इंडिया के हैं, एमआरई। ये एमआरई होता है सर, एमआरई। भाई एमआरई क्या होता है सर? मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। पहला आंसर। इसके बाद कुछ नहीं पता उन्हें। दूसरे जो थोड़े ज्यादा ज्ञानी है, सर मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है द रेट एट विच मार्केट इज विलिंग टू सैक्रिफाइस वन गुड फॉर अनदर। बढ़िया। तीसरी कैटेगरी वाले बंदे, सर इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर हैज टू सैक्रिफाइस वन गुड फॉर द अनदर। ये 3 आंसर हो गए, अपना चुन लेना तुम्हारा कौन सा आंसर है। चौथा आंसर वाले आ जाएंगे, ये अलग ही ब्रीड है। ये कोई कॉलेज की इन्होंने ग्रेजुएशन की किताब पढ़ ली है और ये लोग ज्ञान देने आ जाते हैं। क्या? सर इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ अनदर। तो एक ने क्या बोला? वन कैटेगरी ऑफ पीपल, सर एमआरई होता है। सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल, it is the rate at which consumer is willing to, or rather market is willing to sacrifice one good for the other। तीसरे वाले, it is the rate at which consumer has to sacrifice one good for the other। और चौथी कैटेगरी वाले, it is the opportunity cost of one good in terms of another। मेरे भाई जो तू मेरे को ज्ञान दे रहा है, ये किताबी ज्ञान मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये बता, ये चारों चीजें इसके बराबर कैसे हैं? सोच सोच। दे दिया अपना ज्ञान, पड़ गई ठंडक। ये इसके बराबर कैसे है? -px/py का तेरी उन 4 बातों से क्या लेना देना? और अगर तेरे पास ये 4 के अलावा कोई आंसर है तो भाई आजा कमेंट सेक्शन में,
कौन मना कर रहा है तेरे को? भाई हम कोई चोरी छिपा ढूंढना है, हमने तो इसको पिया है सब्जेक्ट को, तो इसलिए हम तो भैया चौड़े होके करेंगे। और अगर तू कुछ नया बताता है तो आई एम विलिंग टू लर्न। मेरी कौन सी नाक छोटी हो जाएगी भाई? लेकिन इसी बहाने कम से कम तू दिमाग तो लगाएगा। तो सर आप ही बता दो फिर कैसे बना है। बिल्कुल बताते हैं, हम बैठे किस लिए, आए किस लिए तेरे पास। हाँ जी, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसे निकलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट सेट में यही सीखने वाले हो आप। करें शुरू? हाँ जी करो। मैं इसको 1 मिनट के लिए मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लूंगा क्योंकि वो शायद कैमरे में आएगा नहीं आगे। सपोज बेटा तू 4 पेप्सी पी रहा था, 8 पिज्जा खा रहा था, पूरे 100 रुपए लग रहे थे तेरे। 5 × 4 20, 10 × 8 80, टोटल 100। इसको हमने क्या बोला, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। ये होगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1। अब मैं तेरे पास गया, मैंने कहा और लाइफ अच्छी चल रही है, खुश है? आपने कहा नहीं, हम ह्यूमंस हैं ही ऐसे ना, हम खुश तो कभी हो नहीं सकते, हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। एनीवेज मैंने आपसे पूछा, हाँ भाई क्यों खुश नहीं है? कहता है देखो सर, 4 पेप्सी पीता हूँ, 8 पिज्जा के स्लाइस खाता हूँ, मेरा तो गला सूख जाता है। मैंने कहा बड़ी मुश्किल है लाइफ यार, क्या करना है फिर? आपने कहा सर कुछ करके ना मेरे को 2 पेप्सी एक्स्ट्रा पिलवा दो। अबे मैंने कहा तेरे पैसे हैं भाई, तेरी मर्जी। कह रहा ठीक है, मैं दो पेप्सी एक्स्ट्रा पीऊंगा। 1 पेप्सी कितने की है वैसे? सर 5 की। 2 पेप्सी कितने की पड़ेगी? सर 10 की। वेरी गुड। तो 10 रुपए तेरे को एक्स्ट्रा चाहिए, इनकम तेरी 100 ही है, वो 10 रुपए कहाँ से आएंगे? सर मैं पिज्जा कम कर लेता हूँ। कितने पिज्जा कम करेगा? सर पिज्जा 10 रुपए का है। हाँ। और मुझे 2 पेप्सी के लिए 10 रुपए चाहिए। हाँ। तो कितने पिज्जा कम करेगा? सर मैं एक पिज्जा कम कर लेता हूं। सही है। हाँ। इसको बजट लाइन की इक्वेशन अगर देगा तो ये ऐसा बनेगा ही, P2x2 प्लस डेल्टा x2 इज इक्वल टू M। ये इक्वेशन 2। ठीक है। अब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, पता है क्या बचेगा? P1 डेल्टा x1 प्लस P2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। Subtracting 1 from 2 will leave us with P1 delta x1 plus P2 delta x2 is equal to 0। अभी भी कई लोग यहाँ बैठे हैं जो, जिनको यही अटक गए यहाँ पर, ये क्या है, अरे ये क्या है? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ये है 5 × 2 प्लस 10 × -1 इज इक्वल टू 0। हाँ सर अब जान में जान आई। चल फिर उठ, अगर जान में जान आ गई तो सर प्रूफ तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे हो रहा है प्रूफ, बिल्कुल हो रहा है भाई। इसको सॉल्व करते, डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस P1/P2। करके देख ले सोन। तो इससे प्रूफ क्या हुआ, जो तू बात बोल रहा था, द रेट एट विच मार्केट इज विलिंग टू सेक्रीफाइस वन गुड फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड इक्वल्स दिस। ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा है भाई, अपनी नहीं हमारी लाज रख लियो भाई। कोई तेरे से सवाल पूछे तेरा जूनियर, तू क्या कहेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, इसको एमआरई कहते हैं। और फिर उनको बोलेगा इको ऑनर्स बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है इको ऑनर्स। अरे सावन में तू अंधा हुआ भाई, दुनिया हरी थोड़ी ना है। ढंग से पढ़ाई करना मेरे भाई। क्लियर? अब तक 3 टॉपिक हो गए। बता दे बजट कंसेप्ट किसको कहते हैं, बजट लाइन को कि बजट सेट को? बोथ। वेरी गुड। टू गुड्स आर ऑफर इनफ में हमने बेसिक चेंज क्या करा? सर हमने वाई गुड की जगह इनकम ले ली। वेरी गुड। प्रॉपर्टीज ऑफ बजट सेट में हमने क्या सीखा? सर हमने सीख लिया बजट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। क्लियर? आइए चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक एज पर योर रीडिंग्स इज न्यूमा रेयर गुड। न्यूमा रेयर गुड बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट होता है, लेकिन आपकी रीडिंग इसको बहुत शॉर्ट कर देती है, तो मैं आपकी रीडिंग के अनुसार चल रहा हूं। न्यूमा रेयर गुड का मतलब जिस गुड का प्राइस 1 हो, ऑटोमेटिकली हो या हमने उसको उस तरह से कन्वर्ट कर दिया हो। न्यूमा रेयर गुड वो गुड जिसका प्राइस 1 हमने कर दिया हो। ठीक है मेरा बच्चा? अब इसका एग्जाम्पल, तो भैया ये स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या था? -px/py। अब अगले 2 मिनट तेरे ऊपर भारी हैं, लेकिन अगर तू सीख गया तो ऐसी चीज सीखेगा लाइफ लॉन्ग तेरे साथ चलेगी, मजा ही आ जाएगा भाई तेरे को। तैयार है उसके लिए? रेडी? लेट्स एंजॉय। बेटा यहां पर मैं लिख रहा हूं -5/10। कैसे? सर गुड एक्स का प्राइस 5 है, गुड वाई का प्राइस 10 है। वाह भाई वाह, तू तो बहुत ही समझदार है यार, इतना इंटेलिजेंट आदमी। हाँ तो सर इसमें था ही क्या? अच्छा
यहां पर मैं लिख रहा हूं -5/1 है 1। अब 90% जनता जो बैठी वीडियो देख रही है, हाँ हाँ एज्यूम करा है आपने। ओ सेट्रिस पेरिबस के चाचा, कुछ एज्यूम नहीं करता मैं तो सेट्रिस पेरिबस को भी एज्यूम नहीं करता। और जितने भी तुम बैठे हो तुम्हें ये भी नहीं पता सेट्रिस पेरिबस क्यों लिखते हैं। हाँ हमें पता है, अरे तुम्हें ये पता है इसका मतलब है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। तुम अंग्रेजी में भी लिखते हो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, साथ में ब्रैकेट में लिख देते हो सेट्रिस पेरिबस। शाम उर्फ मुन्ना, अरे शाम ही नाम वही है, मुन्ना भी वही है भाई। चल मेरे को उस जगह मत लेके जा, अभी पहले इधर चलते हैं। हाँ जी, -5/1 कैसे आ गया? सर आपने एज्यूम करा ना, एज्यूम नहीं करा। तो लॉजिक लॉजिक बताता हूं ना, लॉजिक के लिए तो बैठे हैं भाई, करें लॉजिक। चलो बेटा एक बात बता, जरा विजुलाइज कर, 1 pint ऑफ पेप्सी कितने की थी सर? 5। जरा इंजॉय, जरा विजुलाइज कर, 1 pint ऑफ पेप्सी है सामने, और वो एक कितने की है सर? 5 रुपए की। ठीक है, चल डॉलर्स कर लेते हैं, गोरे की रीडिंग है आज। 1 pint ऑफ पेप्सी इज इक्वल टू व्हाट? $5। ठीक है, हाँ सर। 1 slice ऑफ पिज्जा, जो तेरी फेवरेट हो यार पिज्जा, जो तेरा फ्लेवर पसंद हो, 1 slice ऑफ पिज्जा इज इक्वल टू सर $10। बात को समझ, जब भी हम प्राइस को एक्सप्रेस कर रहे हैं एक यूनिट की टर्म में कर रहे हैं और मनी की टर्म में कर रहे हैं। दोबारा समझ, 1 pint ऑफ पेप्सी इज इक्वल टू सर $5। कूल। 1 slice ऑफ पिज्जा सर $10। कॉमन क्या है? दोनों 1 1 यूनिट है और दोनों मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस है। अब यहां से अपने आप को एलिवेट कर दोबारा। यहां पे क्या था? पेप्सी, 1 pint ऑफ पेप्सी $5। यहां क्या था? पिज्जा, 1 slice ऑफ पिज्जा $10। हाँ सर, तो क्या करूं? अब आजा आजा आजा, ध्यान से आजा। 1 यूनिट ऑफ पेप्सी, 1 pint ऑफ पेप्सी कितना सर? $5। कम ऑन, यहां पर तू क्या ले रहा है? इनकम, इनकम है डॉलर्स में, यस। व्हाट इज द प्राइस ऑफ $1? सर पेप्सी क्या थी? 1 यूनिट। पिज्जा क्या था? 1 यूनिट। यहां पे तू इनकम ले रहा है डॉलर्स की टर्म में, व्हाट इज द प्राइस ऑफ $1? क्योंकि प्राइस 1 यूनिट की टर्म्स में आ रहा है। जब 1 pint ऑफ पेप्सी की बात हुई थी तो कितना बताया था तूने? $5 मनी की टर्म्स में। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ पिज्जा? तूने क्या बताया था सर? $10 मनी की टर्म्स में। अब बता, व्हाट इज द प्राइस ऑफ $1? वाई 1? बिकॉज 1 यूनिट की टर्म्स में जाना है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ $1? क्योंकि फर्स्ट 1 यूनिट के उसमें जाना है। अब दिमाग लगा, लगा दिमाग, और बता व्हाट इज द प्राइस ऑफ $1? 1 क्योंकि 1 यूनिट है, इन टर्म्स ऑफ मनी 1 pint ऑफ पेप्सी एक $5, 1 slice ऑफ पिज्जा $10। $1 इज इक्वल टू $1, प्राइस ऑफ $1। इसलिए यहां पे प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 1। और इनकम शेल ऑलवेज बी अ न्यूमरियर गुड, वाई? बिकॉज उसका प्राइस ऑटोमेटिकली हमेशा ही क्या आएगा? 1। आई नो इस पे तेरे को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए बार बार रिवाइंड करके सुन मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, विजुलाइज कर मेरा बेटा, यू विल बी गुड टू गो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ द बजट लाइन शिफ्ट्स और चेंजेस। तो आइए आपको ये भी सिखाते हैं। ये आपको देखने में बहुत ही आराम से ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन ट्रस्ट में जो इसके अंदर टर्म्स आएंगी वो थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती हैं। तो आइए ध्यान लगाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज, दिस इज माय ओन बुक बेटा। इसमें पूरी रीडिंग्स हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो रीडिंग्स के मतलब हमें लगा रीडिंग्स की लैंग्वेज कमजोर है तो हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। पूरी वर्कबुक सॉल्व करके रखी हुई है मैंने, पूरी वर्कबुक सॉल्व है इसमें, पूरी, पूरे जो बैक क्वेश्चन है वेरिएंट के सॉल्व है, पिछले 20 साल के माइक्रो के पेपर से है। इन शॉर्ट ये तेरे लिए जैकपॉट है। अगर तेरे को चाहिए तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करना बेटा। आ जाओ अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये है हाउ बजट लाइन शिफ्ट्स और चेंजेस। हाउ बजट लाइन शिफ्ट्स और चेंजेस। तो जैसे मैंने बताया, जब मैं अभी कराऊंगा ना तो आपको बड़ा बेसिक सा लगेगा, आप बोलोगे यार मेरे को तो आता ही है ये, नो प्रॉब्लम विद इट। लेकिन क्या नहीं आता वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूं। सपोज बेटा ये आपकी वही बजट लाइन चली आ रही है 10 and 20। सपोज प्राइस ऑफ एक्स जो 5 था ना, 5 से 4 हो गया, तो अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे बजट लाइन ऐसे दिखेगी 25, है ना? ओ सॉरी, तो बच्चों वाली चीज है। हाँ हाँ, तू भी तो बच्चा ही है।
इसको तो बोलेगा क्या, सर बजट लाइन रोटेट कर गई। कहीं आएंगे कहेंगे नहीं नहीं बजट लाइन पाइवोट कर गई। कहीं आएंगे नहीं 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 नहीं, शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट लिख दो, शिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस। ये हो गया जी, राइट वर्ड शिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस। तीनों टर्म सही है, लेकिन तीनों मत लिख, कुछ और बता रहा हूं वो लिख। तो बच्चा कहता है क्यों लिखूं, जब ये तीनों ठीक हैं तो मेरे को चौथे टर्म क्यों बता रहे हो, मैं तो नहीं लिखता। तो मैं आपको कुछ बातें बोल देता हूं, शायद आप लिख लो फिर। पहली बात, बेटा मैं तेरे से बड़ा हूं, बेटा मेरी बात मान ले। हम अपने माँ बाप की नहीं मानते, आप किस खेत की मूली हो। अच्छा भाई, भाई किताब में लिखा है। कौन सी किताब में लिखा है भाई, वेरियन में। आपने वेरियन ली फाड़ दी, कह रहे ये लो किताब भी गई। अब वो जो 12वीं में तुम्हारे टीचर करते थे, सीबीएसई से चिट्ठी आई है, यही लैंग्वेज लिखनी है, इसी पे नंबर मिलेंगे। तो मेरे को यूनिवर्सिटी से चिट्ठी आई है, पता नहीं किसने भेजी। आप कहोगे भाई साहब ये हमें 12वीं में बहुत बेवकूफ बना दिया लोगों ने, अब नहीं बनेंगे। लॉजिक है तो दो, नहीं तो भागो। लॉजिक है अगर आपके पास चौथा नाम देने के लिए तो देना, नहीं तो हम नहीं ले रहे। हम वैसे ही बहुत परेशान है, और परेशान मत करो नए नाम दे दे के। पहले नाम देता हूं फिर बताता हूं क्यों। बेटा इसको बोलना है बजट लाइन बिकमिंग फ्लैटर। है फ्लैटर, हाँ। सर फ्लैटर का मतलब क्या होता है, साधारण भाषा में जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ज्यादा हो जाए। अच्छा, हम क्यों बोले फ्लैटर अभी बताता हूं। उससे पहले एक केस और लो, ये बजट लाइन वही वाली। सपोज प्राइस ऑफ वाई बढ़कर 20 हो गया 10 से, तो बजट लाइन ऐसे बन जाएगी। अगेन फ्लैटर, क्यों, एक्स एक्सिस सेम है, वाई छोटा हो गया, एक्स वाई से बड़ा हो तो फ्लैटर। अरे तो मैं क्यों बोलूं फ्लैटर, मैं नहीं बोल रहा, मैं यही टर्म्स बोलूंगा। रुक जा भाई, एक केस और। सपोज ये बजट लाइन है वही वाली, तेरी इनकम बढ़कर 200 हो गई। हाँ तो ये हो जाएगा 20 40। हाँ तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट। हाँ इसका भी कोई और नाम है नहीं, इसका सेम है पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट। अरे तो भाऊजी ये मैं फ्लैटर क्यों बोलूं। अब मैं तेरा बैक क्वेश्चन लेता हूं रीडिंग्स का, फिर बताता हूं क्यों मैं तेरे को बोल रहा हूं फ्लैटर बोल। प्राइस ऑफ एक्स डबल हो गया, प्राइस ऑफ वाई ट्रिपल हो गया। प्राइस ऑफ एक्स डबल हो गया और प्राइस ऑफ वाई ट्रिपल हो गया। ठीक है, बजट लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा, सर ऐसे बन जाएगी। अच्छा ड्रॉ कैसे करेगा, अरे सर ऐसे, ये 10 ये 20, ये 3 गुना हो गए तो 3.3, ये आधा हो गया तो 10, मतलब डबल हो गया प्राइस। ठीक है, इसको थोड़ा मैं और ना, नहीं तो फिर कई लोगों को दिक्कत हो जाती है। मैं बता रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं। 3.3, ठीक है। सर तो क्या करें भाई, अब तू नहीं करना है जो करना है, बता क्या ये बजट लाइन पाइवोट हो रही है ना, पैरेलल शिफ्ट है ना, तो नाम क्या देगा इसको। तू कह रहा था ना इन 3 नामों में, इन 4 नामों में मैं, मेरे को नहीं चाहिए नए नाम, इसको नाम क्या देगा। पाइवोट है नहीं, रोटेशन है नहीं, शिफ्ट अलोंग एक्स और वाई एक्सिस है नहीं, पैरेलल शिफ्ट है नहीं है, पैरेलल है ही नहीं है तो टिल्टेड है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बजट लाइन बिकमिंग फ्लैटर। क्यों, एक्स एक्सिस ज्यादा है वाई एक्सिस छोटा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फ्लैटर स्टीपर ये टर्म सीख लीजिए, आगे के चैप्टर जब वेरिएंट के पढ़ेंगे तो वो फ्लैटर स्टीपर की भाषा में ही आपको पढ़ाएगा। सो इट्स इंपेरेटिव फॉर यू कि आप उसके हिसाब से देखिए चीज को। क्लियर मेरा बच्चा, सो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू। इसके बाद इसमें है रेशनिंग, क्रेडिट, फूड स्टाम्प, फूड कूपन्स, वो अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखें। और हमने इस तरह से आपको बनाने के लिए आपको ट्राई किया है, आपको कोर्स देने के लिए, कि अगर फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारी फेस वाली वीडियो देखिए, और अगर आपको क्विक रिवीजन चाहिए तो राइट आफ्टर माय फेस वीडियो सेम टॉपिक हमने क्विक रिवीजन विदाउट फेस भी बनाया हुआ है। तो एज पर योर नीड, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमसे कुछ गालियां वालियां भी खानी है, क्योंकि यार देखो मैं ब्लंट हो जाता हूं, मेरे को मतलब वो मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा बेसिकली। और अगर फटाफट बस काम निकालना है कि यार टॉपिक फटाफट बताओ, हमें नहीं देखनी आपकी शक्ल, हम बस वो देख के आगे बढ़ेंगे, तो फिर वो वीडियो भी आपके सामने है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दीज वीडियोस, क्विक दोस जिसमें मेरा फेस नहीं है वो रजिस्टर पे बनाया हुआ है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स गाइस।